पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि अर्जुन जो है वह कर्ण के बाण से घायल होता है। कृष्ण उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बच नहीं पाता है और अर्जुन कर्ण के बाण से घायल हो जाता है। लेकिन कुछ देर के लिए वह संज्ञा शून्य हो जाता है, यानी कि अपना होश खो देता है और सेना को लगता है या लोगों को लगता है जैसे कि अर्जुन मारा गया। सभी पूछने लगते हैं कि अर्जुन मर गया क्या। पृथानंदन अर्जुन को कहते हैं तो अर्जुन मारा गया क्या, अर्जुन मारा गया क्या। लेकिन नहीं, कुछ देर शिथिल होने के बाद अर्जुन जो है वह पुनः होश में आ जाता है और वह नई शक्ति से फिर कर्ण के साथ युद्ध करने लगता है। और चूंकि दोनों समान रूप से योद्धा हैं, समान शक्तिशाली हैं, सामान्य योग्यता रखते हैं, इसलिए उनका जो युद्ध भी है वह भी बराबरी का है। जीत हार का निश्चय करना भी मुश्किल है। जीत जो है वह तुला के मध्य खड़ी है। जिस तरह से हम कोई वस्तु तौलते हैं तो दोनों तरफ अगर वजन बराबर होता है तो तराजू का डंठल जो है वह समान रहता है। तो उसी तरह से कर्ण और अर्जुन दोनों जो हैं वह समान रूप से शक्तिशाली हैं, समान रूप से योग्य हैं। तो इसलिए दोनों की जीत हार जो है वह तुला के मध्य में खड़ी है। अर्थात यह निर्णय करना कठिन है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसका निर्णय कठिन है। और उनका युद्ध जो है वह लोमहर्षक है, प्रलयंकर है, भयावह है, लेकिन आकर्षक भी है, क्योंकि अग्नि का गुण जलाना है, वह ठंडा नहीं हो सकता। सूर्य का गुण हमको गर्मी देना है, वह शीतल चांद की तरह चांदनी नहीं दे सकता। तो इसी तरह से युद्ध की जो शोभा है वह भयावह ही होगा, प्रलयंकर ही होगा। युद्ध का दृश्य कभी मनोरम नहीं होगा। लेकिन वो इतनी कुशलता से युद्ध कर रहे हैं कि मनुष्य तो क्या कहें। सेना तो अपना युद्ध छोड़ करके, अपना लड़ना छोड़ करके उन दोनों का युद्ध देख ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ पूरा आकाश जो है वह देवताओं के विमान से भर गया है। देवता भी अपना युद्ध देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं और देवता यहाँ तक कि प्रकृति भी रुक गई है। सूर्य भगवान भी धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं और नदी भी धीरे धीरे बह रही है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो धीरे धीरे शाम का समय आ रहा है, संध्या का समय आ रहा है और सुबह में प्रकृति हमारी गतिशील होती है, हवा चलती है, सूर्य का प्रकाश रहता है, चिड़िया चहचहाती है, लोग भी जो है अपने अपने कार्यों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इस तरह से लगता है कि प्रकृति गतिमान है। लेकिन शाम के समय संध्या काल में लोग लौटते भी हैं तो लोग भी थके हारे लौटते हैं। चिड़िया भी शांत आती है, चहचहाती है, लेकिन उसमें वह सुबह वाली चहक नहीं रहती है और हवा भी धीरे धीरे सामने शांत हो जाती है। इस तरह से प्रकृति भी शिथिल हो जाती है और यह शिथिलता ही कवि को लग रहा है कि जैसे सब जो है वह रुक करके कर्ण और अर्जुन का युद्ध देख रहे हैं। तो युद्ध जो है वह अपने चरम सीमा पर है, चारों तरफ दर्शक भरे हुए हैं और वैसी स्थिति में जब कर्ण बाण लेने के लिए अपना हाथ निशंग यानी कि तरकस में डालता है, पीछे करता है, तो उसको अश्वसेन दिखाई पड़ता है। अश्वसेन एक सांप है जो कि खांडव वन में रहता था और हम संभवतः जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि जब पांडव हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं हुआ बल्कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया, खांडव वन दे दिया
जिसको कि जला करके जिसमें उनको अपनी नई राजधानी बसानी थी। तो नए राजधानी के निर्माण के लिए हम ऐसे भी आज भी देखते हैं कि जब नया शहर बसता है या महल बनता है तो उसके लिए हमको पेड़ों को काटना पड़ता है। तो जब पूरा नगर बसाना था तो पूरे खांडव वन को ही जलाना पड़ा, और अर्जुन ने यह काम किया अपने बाणों से। तो उसने खांडव वन को जला दिया, लेकिन उसमें एक सर्पिणी थी जो उस आग से बचने के लिए अपने बच्चे को निगल करके उड़ गई। वह बच्चा अश्वसेन था। तो सर्पिणी तो लेकिन जल गई, मारी गई, लेकिन अश्वसेन बच गया। और यही कारण है कि वह अर्जुन को अपना शत्रु मानता है, और इसीलिए वह कर्ण के तर्कस में आया कि आप मुझे अपने तीर पर चढ़ा करके अगर अर्जुन के पास भेज दें तो मैं अभी उसको काट करके अपना पूरा जहर जो है उसके अंदर उगल करके उसको अभी शांत कर दूंगा। लेकिन कर्ण इससे इनकार करता है, वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। जबकि अश्वसेन जो है वह कर्ण से यह आग्रह करता है कि बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरभ्य पर जाने दें, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दें। कर दमन गण जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर के का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर की निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय को मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को पर क्या मुँह दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरगाम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु यह वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता तो इस जीवन भर की तो है। तो अश्वसेन जो है वह कर्ण से यह आग्रह करता है कि आप मुझे अपने बाण पर चढ़ा करके अर्जुन के पास जाने दीजिए, और तब मैं अपना सारा संचित गण या यानी हमारे अंदर जितना भी विद्रोह विद्वेष भरा हुआ है वह सब जहर जो है वह जहर के रूप में अर्जुन के शरीर में उतार दूंगा, और इस तरह से अर्जुन अनायासी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, आसानी से मर जाएगा और आपको विजय मिल जाएगी। लेकिन कर्ण इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहता है कि अरे मूर्ख, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की जीत हार जो है उसके बाहों में भरी रहती है, उसके शरीर में भरी रहती है। वह अपने भुजाओं के बल पर जीत हार हासिल करता है, न कि सर्प का सहायता लेकर। और मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य से मनुष्य युद्ध कर रहा है, उसमें मैं सर्प की सहायता कैसे ले सकता हूँ। हालांकि यह सच है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो अपनी जीत के लिए सर्प की सहायता लेते हैं, दूसरों की सहायता लेते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जयचंद को कह सकते हैं, मीर कासिम को कह सकते हैं। ये लोग मनुष्य के रूप में छुपे हुए सर्प ही थे। ऐसे भी हमारे यहाँ आस्तीन का सांप जो है वह प्रचलित मुहावरा है। तो कर्ण कहता है कि तेरे भाई बंधु जो हैं वो मनुष्यों में भी छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर्प केवल जंगल में ही रहते हैं, वन में ही रहते हैं, बल्कि ये
गांव और घर में भी रहते हैं और कुछ लोग इसकी सहायता लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मनुष्य होकर मनुष्य के विरुद्ध सांप से अगर युद्ध करता हूँ तो मैं अपने जीवन भर की जो मेरा निष्ठा है उसका नाश कर दूंगा, क्योंकि कर्ण का उद्देश्य तो पतितों का उद्धार करना था, लोगों की सहायता करना था। यह प्रतिद्वंदिता उसी के शब्दों में तो इसी जीवन भर का है, अगले जन्म का तो नहीं है। फिर मैं अपने आप को अपनी ही दृष्टि में नीचे कर करके सांप के साथ मिलकर युद्ध करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो यह कर्ण की उदारता थी, दृढ़ता थी कि उसने विजय के लिए गलत मार्ग नहीं चुना। और हमारी श्रेष्ठता इसी में है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि हम जीत गए कि हार गए, बल्कि इसमें है कि हमने पंथ कौन सा चुना। अगर हम सही रास्ते पर चल करके हार भी जाते हैं तो हम विजयी ही हैं, हम जीते हुए हैं। और जीतने के लिए अगर हम गलत मार्ग अपना लेते हैं तो हम जीत करके भी हार जाते हैं। तो कर्ण का चरित्र जो है वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने अवसर पाकर भी गलत मार्ग नहीं चुना, अश्वसेन का साथ नहीं लिया, उसका सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने अश्वसेन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और उसके जाने के बाद से फिर अर्जुन और कर्ण का युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण ने अपना जो भी कला कौशल दिखाया और उसके बाद से अंततः कर्ण की जीत हुई। लेकिन कर्ण की जीत तो नहीं हुई, कर्ण मारा गया, लेकिन जीत सच की हुई। कर्ण हार करके भी जीत गया और अर्जुन जीत करके भी हार गया। कर्ण का चरित्र हमको यह बताता है, समझाता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।